अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 11th एजुकेशन का चौथा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एम्स एंड आवर टुडेज टॉपिक इज मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इसकी मीनिंग की बात करते हैं। Pre-primary or nursery education implies education of the pre-primary school child. Education imparted to children before admitting them into primary school is known as preschool or pre-primary education. प्री प्राइमरी या नर्सरी एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर प्राइमरी स्कूल में दर्ज करने से पहले दी जाती है, जिसको हम प्री स्कूल या प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। Thus, pre-primary or preschool education is a prerequisite to primary education. इस लिहाज से प्री प्राइमरी या प्री स्कूल ज़रूरी होती है बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए। प्री प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टू हिज एंट्रेंस एट द एज ऑफ द 5 or 6 years into the first year of the primary स्कूल। प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चे की पैदाइश से लेकर जब तक न बच्चा 5-6 साल का होता है और उसका एडमिशन प्राइमरी स्कूल में होता है, तब तक की एजुकेशन को हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। It includes parental education, education at home, prenatal and postnatal care and early infancy training. इसमें बच्चे को जो माँ बाप घर में तालीम व तरबियत देते हैं, प्रीनेटल एंड पोस्ट नेटल उसकी पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद जो भी केयर उसको मिलती है और जो भी ट्रेनिंग मिलती है वो अपने घर से ही सीखता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, प्री प्राइमरी एजुकेशन बिगिन्स फ्रॉम कंसेप्शन एंड कंटिन्यूस टिल द चाइल्ड्स कंपल्सरी स्कूलिंग कमेंसेस। प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चे की पैदाइश से ही स्टार्ट होती है और जब तक न बच्चा कंपल्सरी स्कूल के लायक होता है और तब तक चलती रहती है। गांधी जी सेज द रियल एजुकेशन बिगिन्स फ्रॉम द कंसेप्शन एज द मदर बिगिन्स टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। गांधी जी कहते हैं बच्चे की एजुकेशन माँ के पेट से ही स्टार्ट होती है और उसी वक्त से माँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है एजुकेशन की। प्री प्राइमरी एजुकेशन का बुनियादी मकसद बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए तैयार करना होता है। अब हम प्री प्राइमरी एजुकेशन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। गवर्नमेंट लेवल पर प्री प्राइमरी एजुकेशन का क्या स्ट्रक्चर है और इसके बाद प्राइवेट लेवल पर इसका क्या स्ट्रक्चर है। पहले हम गवर्नमेंट लेवल की बात करेंगे। प्री प्राइमरी एजुकेशन आंगनवाड़ी सेंटर्स में दी जाती है। 3 से 6 साल तक के बच्चों को इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों को प्ले वे मेथड के जरिए एजुकेशन दी जाती है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं। इस पॉलिसी के तहत प्री प्राइमरी एजुकेशन को स्कूल के बुनियादी स्टेज के साथ जोड़ा गया है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। इसकी इब्तिदा नर्सरी क्लास से होती है जिसमें 4 साल के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जूनियर किंडरगार्टन आता है जिसमें 5 साल के बच्चे आते हैं। इसके बाद सीनियर किंडरगार्टन आता है और उसमें 6 साल के बच्चे आते हैं। इसके बाद इस बुनियादी स्टेज में क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड भी आते हैं। अब हम प्राइवेट लेवल पर प्री प्राइमरी एजुकेशन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। प्री प्राइमरी एजुकेशन का जनरल स्ट्रक्चर ये होता है कि इसका पहला क्लास नर्सरी होता है। इसमें 3 साल की उम्र के बच्चे एडमिशन लेते हैं और उसके बाद दूसरा क्लास जो होता है वो LKG होता है, लोअर किंडरगार्टन, और इसमें 4 साल के बच्चे होते हैं। और उसके बाद आता है UKG और इसमें 5 साल के बच्चे होते हैं। और इस तरह से आज हमने प्री प्राइमरी एजुकेशन की मीनिंग और उसके स्ट्रक्चर की बात की। थैंक यू।